स्वागत है दोस्तों हमारे 3D कोर्स के मॉडलिंग के चैप्टर की 5वीं वीडियो में। इस वीडियो में हम यहाँ पर दिए गए प्रॉपर्टीज पैनल के बारे में, यहाँ पर दिए गए एन पैनल के बारे में और यहाँ पर दिए गए इन मोड्स के बारे में बात करेंगे और इनको यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दिए गए प्रॉपर्टीज पैनल के बारे में। प्रॉपर्टीज पैनल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज पैनल में हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इनमें से कुछ ऑप्शंस के बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं और इनमें से कुछ ऑप्शंस को हम जब सही समय आएगा तब यूज करना सीखेंगे। प्रॉपर्टीज पैनल में हमें सबसे पहले एक्टिव टूल एंड वर्कस्पेस सेटिंग मिल जाता है। इस ऑप्शंस को हम आगे आने वाले समय में यूज करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाता है। रेंडर प्रॉपर्टीज से हम रेंडर के समय जितनी भी सेटिंग है उनको चेंज कर सकते हैं। रेंडरिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ब्लेंडर में हम जब कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके बाद में जब हमारा प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है, प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद जैसे हम उस प्रोजेक्ट से वीडियो और इमेज बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट को प्रोसेसिंग करके वीडियो और इमेज बनाने की प्रोसेस को रेंडरिंग कहा जाता है। ब्लेंडर में हमें यहाँ पर दो तरह के रेंडर इंजन देखने को मिलते हैं, पहला ईवी और दूसरा साइकिल। कौन सा रेंडर इंजन कब यूज करना है हम ये आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ से रेंडर्स की बाकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर आउटपुट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाता है। आउटपुट प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी हम वीडियो या फिर इमेज बनाएंगे उसका रेजोल्यूशन क्या रहेगा, उसका साइज क्या रहेगा, वीडियो का फ्रेम रेट क्या रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ से कैमरा व्यू को एक्टिवेट कर दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एस्पेक्ट रेशियो 16:9 है जो कि नॉर्मल वीडियो और यूट्यूब वीडियो के लिए यूज होता है। और अगर मैं इस व्यू को शॉर्ट्स व्यू में चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सेटिंग्स को चेंज करके इसको शॉर्ट्स व्यू में चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कैमरा व्यू वीडियो व्यू से शॉर्ट व्यू में चेंज हो गया है। यहाँ पर आप इन सेटिंग्स को चेंज करके आप जिस भी व्यू में वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर फोटो बनाना चाहते हैं उसको डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर आउटपुट का ऑप्शन मिल जाता है। हम यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारी फाइल कहाँ पर सेव करनी है। यहाँ पर दिए गए फाइल फॉर्मेट के ऑप्शन से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फॉर्मेट की इमेज बनानी है या फिर किस फॉर्मेट की वीडियो बनानी है। और भी बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पर दी गई हैं जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज करना सीखेंगे। हमें यहाँ पर व्यू लेयर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन और सीन प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाता है। इन दोनों ऑप्शंस को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में ही यूज करना सीखेंगे। सीन प्रॉपर्टीज के बाद हमें यहाँ पर वर्ड प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाता है। वर्ड प्रॉपर्टीज से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या फिर प्रोजेक्ट रहेगा उसके आसपास में कैसा सीन रहेगा उसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से रेंडर व्यू को एक्टिवेट कर दूं और इसके बाद में यहाँ से अगर मैं इसका कलर चेंज करूं तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के आसपास का कलर भी वैसा ही हो गया है जैसा कि मैं यहाँ से चूज कर रहा हूं। वर्ड प्रॉपर्टीज के बाद हमें यहाँ पर कलेक्शन प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाता है जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज करना सीखेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाता है। ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज के ऑप्शन से हम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट के रोटेशन को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट के स्केल को भी चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एन पैनल के बारे में क्योंकि ये एन पैनल के बारे में बात करने का सबसे सही समय है। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड में एन प्रेस करेंगे हमारे पास में एन पैनल ओपन हो जाएगा। इसको एन पैनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको ओपन करने के लिए शॉर्टकट एन यूज किया जाता है। एन पैनल से भी हम वही काम कर सकते हैं जो कि हम ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज के पैनल से कर रहे थे। जैसे इन ऑप्शंस को यूज करके हम यहाँ से ऑब्जेक्ट की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, इनको यूज करके यहाँ से ऑब्जेक्ट के रोटेशन को चेंज कर सकते हैं और स्केल के ऑप्शन को यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पर डायमेंशन का ऑप्शन और मिल जाता है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट्स में कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम कोई घर बना रहे हैं, कोई आदमी बना रहे हैं, कोई साइकिल बना रहे हैं, तो उसका साइज क्या रहेगा वो साइज हम यहाँ से डिसाइड करते हैं और यहाँ पर साइज डालने के बाद ही हम उसकी मॉडलिंग शुरू करते हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टीज पैनल के अगले ऑप्शन की। ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज के बाद हमें यहाँ पर मॉडिफायर का ऑप्शन मिल जाता है। मॉडिफायर्स के ऑप्शन को आप ऐसे समझ लो कि मॉडिफायर्स हमारा काम बहुत ही आसानी से करने के लिए हैं। जैसे अगर मैं इस क्यूब को यहाँ से डिलीट करके क्यूब को दोबारा ले आता हूं और इसको एक सीडी की शेप दे देता हूं। जैसे मुझे यहाँ पर बहुत सारी सीडी बनानी है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ ऐड मॉडिफायर के ऑप्शन में जाके एरे मॉडिफायर को अप्लाई करूंगा और यहाँ से एरे मॉडिफायर की सेटिंग्स को चेंज करके मैं यहाँ पर सीडी बना दूंगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी सीडी बन गई है। ऐसे ही यहाँ से इस काउंट को कम ज़्यादा करके मैं यहाँ पर कितनी भी सीडी बना सकता हूँ और यहाँ से इनके डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो हम मॉडिफायर्स की मदद से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में यहाँ पर एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर से मैं एक डस्टबिन बनाना चाहता हूँ तो मैं मॉडिफायर की मदद से केवल 1 सेकंड में डस्टबिन बना सकता हूँ। डस्टबिन बनाने के लिए मैं यहाँ से इस शेप को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ मॉडिफायर के ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से वायरफ्रेम मॉडिफायर को अप्लाई कर दूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में डस्टबिन का मॉडल तैयार हो गया है। ऐसे ही और भी बहुत सारे काम हैं जो कि आप मॉडिफायर की मदद से कर सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर पार्टिकल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाता है। पार्टिकल प्रॉपर्टीज के ऑप्शन को यूज करने के लिए हम यहाँ पर मंकी की शेप को ले लेते हैं। पार्टिकल प्रॉपर्टीज के ऑप्शन की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर हेयर उगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंकी के चारों तरफ हेयर आ गए हैं और इमिटर प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इस मंकी की शेप से पार्टिकल्स को इमिट भी करवा सकते हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इनको अच्छी तरह से यूज करना सीखेंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दी गई फिजिक्स प्रॉपर्टीज पैनल की। फिजिक्स प्रॉपर्टीज पैनल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फिजिक्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में यहाँ पर मंकी की शेप है और एक प्लेन है। अगर मैं इस प्लेन को क्लॉथ बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ फिजिक्स प्रॉपर्टीज में क्लॉथ पर क्लिक करके इसको क्लॉथ बना सकता हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे ही फिजिक्स प्रॉपर्टीज का यूज हम फायर बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए और इनके अलावा भी बहुत सारी चीजों के लिए करेंगे, जिनको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दिए गए कांस्टेंट प्रॉपर्टीज के ऑप्शन की और ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज के ऑप्शन की। इन ऑप्शन को हम अगले आने वाले चैप्टर्स में यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास में मटेरियल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है। मटेरियल प्रॉपर्टीज के ऑप्शन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस क्लॉथ का कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इस क्लॉथ का कलर चेंज कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं मंकी का कलर यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो मंकी का कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर पाऊंगा। मटेरियल प्रॉपर्टीज के बाकी ऑप्शंस हम आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज करना सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास में टेक्सचर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ जाता है, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में ही यूज करना सीखेंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दी गई इन मोड्स की। यहाँ पर हमें 6 मोड मिल जाते हैं: ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्प मोड, वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट, टेक्सचर पेंट। अभी हम केवल ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के बारे में ही बात करेंगे और इन बाकी 4 मोड्स के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में ही बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इनके बारे में अभी बात करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। जब भी हम ब्लेंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट मोड में ही होते हैं, और अगर हम यहाँ से एडिट मोड को सेलेक्ट करें तो हम उस ऑब्जेक्ट के एडिट मोड में चले जाते हैं और ऑब्जेक्ट हमें ऐसा दिखाई देने लग जाता है। ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में टैब की प्रेस करनी है, जिससे आप एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में जा पाएंगे, और अगर आप टैब की दोबारा प्रेस करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में भी जा पाएंगे। एडिट मोड का यूज दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इस शेप को डिलीट कर देता हूँ और एक दूसरी शेप ले लेता हूँ।
जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास में एक क्यूब है। अगर हम टैब दबाकर इस क्यूब के एडिट मोड में जाएं तो ये क्यूब हमें ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग करते हैं तो हम उसके एडिट मोड में ही उस चीज को मॉडल करते हैं। मॉडलिंग से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं और उसको जो भी शेप देना चाहते हैं वो शेप दे सकते हैं। जैसे हमने इस क्यूब का यूज करके एक चेयर बनाई है, ऐसे ही हम किसी भी शेप को लेकर और उसके एडिट मोड में जाकर उससे कोई भी शेप बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि वर्कस्पेस क्या होता है, साथ ही बात करेंगे आइसोलेशन मोड और व्यू सिलेक्टेड मोड की। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।